मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो एक कहावत है कि न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। ये पाकिस्तान और भारत के बीच सटीक बैठता है। अब भारत की तरफ से अगर कहा जाए तो ना भारत गिरा और ना भारत की उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को गिराने में न जाने कितनी बार गिरा। वही हाल अब सच साबित होता दिख रहा है। दोस्तों पाकिस्तान में हालात आज भारत को झुकाने के चक्कर में ऐसे हो चुके हैं कि पीओके बेचने को मजबूर हो चुका है पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से भी बद से बदतर होने की कगार पे पहुंच चुका है। श्रीलंका के हालात से भी खराब जो है पाकिस्तान के हालात होने शुरू हो चुके हैं। दरअसल भारत को गिराने के लिए पाकिस्तान ने जिस तरीके से चाइना से हाथ मिलाया और चाइना ने जिस तरीके से रह रहकर उसे कर्ज देकर अपने जाल में फंसा लिया है, उसके बाद से अब चीन का खेल शुरू होने जा रहा है। दोस्तों इस छोटे से वीडियो में अंत तक आप देखिएगा तो समझ जाएंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान की एक पाई जमीन जो है बिकने वाली है। अगर नहीं बेचेगा तो कब जाने वाला है चाइना, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और भारत का विरोध जो है पाकिस्तान को कैसे भारी पड़ रहा है और कैसे पीओके जो है अब खतरे में आ चुका है, पाकिस्तान के हाथों से निकलने वाला है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों श्रीलंका में कर्ज के चलते आए आर्थिक संकट से अब हर दिन वाकिफ हो रहे हैं। आप लोग भी जानते होंगे वहाँ खाने पीने से लेकर ईंधन के लाले पड़ चुके हैं और कई लोग सड़कों पर सरकार का हिंसक विरोध करने को मजबूर हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के भी अब श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं। आपको बता दें आतंक का अड्डा कहे जाने वाले पाकिस्तान आंख बंद करके श्रीलंका के उस रास्ते पे चल रहा है जो देश को चीनी कर्ज के जाल में न केवल फंसाने वाला है बल्कि फंसा चुका है और वो जाल जो है चीन बना भी चुका है। एक रिपोर्ट निकल के आई है दोस्तों कि चाइना ने अब पाकिस्तान से अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। यानी वो पूरी तरीके से जाल बुनकर उस जाल में चाइना ने पाकिस्तान को फंसा लिया है। अब बारी है तो केवल और केवल पैसे लेने की। जी हाँ, पाकिस्तान से चाइना पैसा मांगना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि आई हैव नो मनी। जी हाँ, उसने स्पष्ट तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। पैसे तो लिए लेकिन सब खा पी के डकार दिए हैं। कहीं इमरान लेके भागा तो उधर इमरान के मंत्री लेके भागे। अब शहबाज सरकार आई तो शहबाज लेके भागेगा, फिर शहबाज के मंत्री लेके भागेंगे। रही बची जनता पाकिस्तान की तो वो मोदी की घुट्टी पिलाकर इमरान खान और शहबाज खान उनको बिजी किए हुए हैं। मोदी से मन नहीं भरता तो कश्मीर पहुंच जाते हैं, कश्मीर और मोदी से मन नहीं भरता तो आरएसएस में पहुंच जाते हैं। यानी कश्मीर, मोदी, आरएसएस और हिंदू, ये चार ऐसी दवा है जिसको पाकिस्तानियों को देने के बाद और किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही कारण है कि पाकिस्तान भारत मोदी, कश्मीर और हिंदू आरएसएस में बिजी हैं और इधर पाकिस्तान के नेता मंत्री पूरे देश को खोखला करके लंदन भागने की फिराक में हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट निकल के आई है कि पाकिस्तान जो है अब चाइना को पैसे देने के पैसे नहीं बचे तो पीओके की ज़मीन बेचने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि पीओके तो भारत का अभिन्न अंग है, आने वाले समय में भारत कब्जा भी करेगा। तो ये बात सच है दोस्तों, भारत का अभिन्न अंग है और भारत इस पे कब्जा भी करेगा और इसे अपने अंडर में भी लेगा। लेकिन आपको बता दें अभी कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों को पहले अंदर सॉर्ट आउट किया जा रहा है। देश के कुछ लोगों को सुधारा जा रहा है, देश के लोग को सुधरने के बाद पीओके पे भी चढ़ाई होगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें चीन ने पाकिस्तान पे इतना डंडा कर रखा है कि पाकिस्तान ने अगर पैसा ना दिया तो चाइना पाकिस्तान की बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेगा। और इसी के डर से पाकिस्तान ने अब पीओके की 2-3 घाटियों को, पीओके की, ध्यान से सुनिए, पीओके की 2-3 घाटियों को चाइना के नाम करने जा रहा है। यानी चाइना को उनको ज़मीन को हम कह सकते हैं कि बेचने जा रहा है, वो भी फ्री में बेचेगा। फ्री में इसलिए बेचेगा क्योंकि चाइना ने पहले ही पाकिस्तान को पैसा दे रखा है और पाकिस्तान ने कह दिया है कि भैया हमारा जेब कंगाल हो चुका है, हम कंगाल हो चुके हैं, जेब खाली है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो इमरान खान ने, नियाजी ने और शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि आई हैव नो मनी।
तो चाइना तो अब पैसा लेगा ही और ब्याज सहित वसूलेगा। और इसी को देखते हुए दोस्तों, जहां चाइना ने ये ऐलान किया और ये एक तरीके से रणनीति बनानी शुरू की कि हम पाकिस्तान की ज़मीनों पर कब्जा करेंगे, तो दूसरी तरफ खड़बड़ाए पाकिस्तान ने पीओके के बड़े पैमाने पे घाटी को देने का ऐलान कर दिया है। गिलगित और बल्टिस्तान की 2 घाटियों को, जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आई है, ध्यान से सुनना आपको दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है कि गिलगित और बल्टिस्तान की 2 घाटियों को, जी हाँ, आपको बता दें 2 घाटियों को जो है वो पाकिस्तान चाइना को देने जा रहा है, यानी पीओके बेचने जा रहा है। पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से भी बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और चाइना जो है इसी वजह से लगातार विरोध कर रहा है और अपने पैसे भी मांग रहा है, क्योंकि उसे पता है चाइना को भी, अगर श्रीलंका जैसे हालात हो गए तो पाकिस्तान पूरी ज़िंदगी भर हमारे पैसे नहीं दे पाएगा। और यही कारण है कि चाइना ने भी सही दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और अगर चाइना दबाव बनाता है तो फिर पाकिस्तान को चाइना का पैसा लौटाना ही पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान पैसा नहीं लौटाता है तो पाकिस्तान को अपनी ज़मीन चाइना को देनी ही पड़ेगी। और यही कारण है कि अब चाइना को अपनी ज़मीन देने के ऐलान भी कर, या अपनी ज़मीन नहीं बल्कि भारत की ज़मीन हम कहें, पीओके की जो घाटियां हैं, जिन्हें वादियां कहते हैं, हिल्स कहते हैं, उन्हीं घाटियों को जो है, उन्हीं वादियों को, उन्हीं हिल्स को, उन्हीं वैले को, उन्हीं घाटियों को जो है वो चाइना को बेचने जा रहा है पाकिस्तान। इनमें 2 घाटी हैं। एक हुंजा वैली जो है काफ़ी पहले ही डील होने की खबर निकल के आई है कि हुंजा वैली को देगा, एक सांगस्वाम वैली भी है। तो दोस्तों एक बार फिर से सांगस्वाम वैली वाली साजिश रच रहा है। सांगस्वाम वैली के साथ साथ दोस्तों किलोमीटर सांगस्वाम वैली को चीन गिफ्ट कर दिया था। मतलब 1963 में ही पीओके में आने वाली 5000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली सांगस्वाम वैली को चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था। उसी घाटी पर आज भी ड्रैगन का कब्जा है। अब हुंजा घाटी को भी चीन को दिए जाने की एक तरीके से पाकिस्तान ने साजिश रचनी शुरू कर दी है। इसका विरोध पीओके में हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें पीओके में जोरदार तरीके से इसका विरोध हो रहा है और यही कारण है कि जब विरोध के स्वर उठे तब भारत को ये पता चला कि असल में पाकिस्तान जो है चीन के साथ मिलकर ये खेल खेल रहा है और भारत की ज़मीनों को बेचना शुरू कर दिया है। जिसके बाद भारत ने करारी फटकार लगाई है और भारत ने कहा है कि अगर पीओके की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की गई, पीओके में किसी भी तरीके से ज़मीन बेचने की कोशिश की गई, तो फिर चाइना और पाकिस्तान दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और इसे भारत किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। और यही कारण है कि दोस्तों अब वहाँ के स्थानीय लोग भी लगातार विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के बीच वहाँ जो है पाकिस्तान ने अपनी सेना को भेज दिया है और स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं और एक्टिविस्टों को जमकर पीटा जा रहा है। तो ये सिचुएशन पीओके की ओर पड़ी है, यानी पीओके के जो लोग हैं वो भी अब खुला बगावत कर चुके हैं और उन्होंने आर पार का ऐलान करते हुए इस चीज़ को ठाना है कि किसी भी कीमत पर हम पीओके की इन घाटियों को चाइना के हाथों में बिकने नहीं देंगे और जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। लेकिन श्रीलंका की राह पर चल रहे पाकिस्तान बेचने को आतुर है। यही कारण है कि उन्हें करारा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में दोस्तों बड़े पैमाने पर विरोध जो है वो उठने वाले हैं और इसके खिलाफ भारत भी तैयारी करेगा। और अगर आप भी मानते हैं कि भारत को पीओके पे हमला कर ही देना चाहिए तो इस